मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम देखेंगे कि जो लो प्रेशर सिस्टम है उसका असर किस तरह का भारत के तमाम राज्यों पर रहने की संभावना है। अगर ओवरऑल इस सिस्टम का प्रभाव देखें तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की बारिश पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और मध्य भारत के कुछ भागों में हुई है, इसके साथ अब जिस तरह की बारिश होने वाली है या आने वाले दिनों में जिस तरह की बारिश होने वाली है, उसमें आज का जो दिन है वो पीक का दिन है। यानी आज ही इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों पर ये सिस्टम पहुंचेगा और जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह से जब ये मूव करना शुरू करता है सिस्टम, तो इसका जो हवाओं का फ्लो होता है इस तरह से काफ़ी दूर तक होता है और इसी कारण जो उत्तर भारत का हिस्सा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका और मध्य क्षेत्र, इन भागों में और इससे सटे हुए उत्तराखंड के कुछ भागों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है, आशंका है। अगले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूं, यानी आज 5 सितंबर की बात मैं कर रहा हूं। 5 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम इलाकों में, साथ ही साथ मध्य भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। मानसून सीजन खत्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे मानसून सिस्टम ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी इन भागों से मानसून वापस नहीं लौटा है। मानसून की वापसी की जो सीमा है वो उत्तरकाशी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी और नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में, और आगरा से लेकर रतलाम से मध्य प्रदेश में रतलाम, और साथ ही साथ भरूच से होकर गुजर रही है। इस तरह से इन भागों के पूरब में अभी मानसून बाकी है। इन सभी क्षेत्रों में भी मानसून वापस नहीं लौटा है। तो यहाँ पर मानसूनी हवाएं चल रही हैं, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता आ रही है और इस वजह से बारिश होने की संभावना और आशंका बनी हुई है। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन तमाम राज्यों से बारिश का जो प्रभाव है वो आज से कम हो गया है और आने वाले दिनों में और कम हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो जब आगे निकल जाएगा उस दौरान यहाँ पर गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन लाइट रेन यहाँ कई जगहों पर होती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में और दिल्ली, साथ ही साथ उत्तराखंड और हरियाणा के पूर्वी भागों में, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो एडजॉइनिंग उत्तर पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली और चूरू तक के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में बादल पहुँच सकते हैं और कहीं कहीं पर यहाँ बारिश भी हो सकती है। चाहे वो अंबाला हो, यमुनानगर हो, सोनीपत, पानीपत हो, या मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में बादलों के पहुंचने के चलते बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज बारिश आज फिलहाल नहीं अपेक्षित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहेगा। वेस्ट राजस्थान और पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है। इधर महाराष्ट्र के विदर्भ में और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है और उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भी हिस्सों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। बाकी जगहों पर फिलहाल मौसम बहुत ज़्यादा सक्रिय आज नहीं रहेगा। और अब हम देखते हैं 6 अक्टूबर को किस तरह का मौसम रहेगा। 6 अक्टूबर को गतिविधियां काफ़ी वैसे आज के मुकाबले रिड्यूस हो जाएंगी, लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग सेंट्रल यूपी में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, जिसमें बरेली और बागपत तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। ये वाला हिस्सा आप देखिए, इसमें लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा का ये जो हिस्सा है, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी, हाई क्लाउड्स आते रहेंगे। उन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन बारिश जरूर कुछ इलाकों में हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी एमपी, जैसा कि मैंने बताया, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मुंबई से लेकर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इधर उत्तराखंड के पूर्वी इलाकों में मसूरी, नैनीताल और आसपास की जगहों पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बारिश उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में भी पहुंचेगी और बाकी हिस्सों में भी बारिश देखने को मिलेगी। वेस्ट उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा के कुछ हिस्सों पर बारिश की उम्मीद कर सकते हैं और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर केरल और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में कुछ इलाकों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं।
ये सिस्टम बहुत स्लो मूविंग है, इसी वजह से उत्तर प्रदेश के ऊपर ही इन 3 दिनों में 5, 6, 7 अक्टूबर को आप देख रहे हैं कि बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा उत्तराखंड का क्षेत्र अब प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उन भागों तक भी बारिश देखने को मिलेगी जहां से मानसून वापस लौटा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा लगातार प्रभावित होता रहेगा। आगरा तक बारिश होगी और प्रयागराज तक बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर, कुशीनगर से लेकर पश्चिम में अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और साथ ही साथ लखनऊ, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों, पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर भोपाल, विदिशा, धार, खंडवा, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में न सिर्फ विदर्भ बल्कि मराठवाड़ा पर भी बादल आएंगे। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार फिलहाल महाराष्ट्र के भागों में नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं मौसम पर रखूंगा नज़र और आपको करता रहूँगा अपडेट। धन्यवाद।